साथियों, पीटीआई भर्ती की जो चयनित अभ्यर्थी है वो लगातार चिंतित और दुखी है कि मेरा परिणाम कब आएगा, कहीं कोर्ट के भेंट ये भर्ती न छट जाए। मोटर वाहन उपनिरीक्षक और पशु चिकित्सक भर्ती इसका बड़ा उदाहरण है। लेकिन साथियों, 25 अप्रैल को बड़ी संख्या में आप पहुंचे और कई लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश से कमेटी गठित हुई है। कई ऐसे भी मैं आदेश बता दूंगा, आदेश तो आ गया लेकिन कमेटी गठित होने में कई दिन लग गए थे। लेकिन यहां आप लोगों के प्रयास से उसी दिन कमेटी का गठन हुआ और लगभग कई काम भी हो चुका है। लेकिन कई चीजें मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि इस भर्ती को लटकाने वाले बहुत लोग हैं, रोज जा रहे हैं, रोज फोन करवा रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो तो उन्होंने मीडिया में, सोशल मीडिया में और सब जगह गंद फैलाने की कोशिश की। उपेंद्र यादव फर्जी डिग्री वालों का साथ दे रहा, जबकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं मैं फर्जी डिग्री के और डिप्लोमा के साथ बिल्कुल भी नहीं हूं। यदि कोई होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सबसे पहले आवाज मैं उठाऊंगा। लेकिन उन लोगों ने उस भीड़ को देखकर एक मैंने आवाज लगाई, 2000 से ज्यादा युवा पूछ गए और अपना जो प्रेशर था, अपनी जो संख्या थी, उसको देखकर कुछ लोग बौखला गए। इस भर्ती को अटकाने वाले जो लोगों को मीडिया में सब जगह गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, न उनसे मेरा कोई फर्क पड़ता। लेकिन अब इस भर्ती को मैंने अब दिल पे लिया है कि वो लोग चाहते इस भर्ती को अटकाए और मैं चाहता हूं इस भर्ती को नहीं अटकने दूंगा। जितना दम तुम्हें लगाना है लगा लीजिए। लेकिन खैर, तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो 25 अप्रैल को भी पहुंचे थे और अभी भी इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो एकजुट रहे तो मैं अकेला इन लोगों पर भारी पड़ूंगा। यदि आप लोग मेरे साथ रहे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले भी बहुत जगह मात खाए हैं, या आज से नहीं, ये गैंग बहुत पुरानी है जो भर्ती को अटकाने का काम कर रही है। लेकिन साथियों, 10 मई को एक बार फिर हम इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये आने वाले समय में मैं अब इस लाइव में, इस वीडियो में इसलिए नहीं बता सकता कि हर योजना हम इनको बताएंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग फिर से एक्टिव होकर, फिर से गुमराह करके हमारी काम में, परिणाम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 10 से पहले कर्मचारी चयन बोर्ड काम कर दे, नहीं करे तो हो सकता है 15-16 तक काम हो जाए, हो सकता है हमारे बैठने के बाद काम हो जाए। लेकिन हमको इस भर्ती को किसी भी हालत में ढीली नहीं छोड़ना। यानी कि हमारा प्रयास, जब तक हमारे भर्ती का परिणाम जारी नहीं हो जाए तो हमें लगातार संघर्ष करना होगा। साथियों, आपको नौकरी मिलेगी, आपका परिणाम होगा, आपका भविष्य बनेगा। आप सोचिए, मैं उस दिन भी सुबह से लेकर शाम को 7:15 बजे तक आपके साथ पैरों पे खड़ा था। किस लिए? आपके भविष्य के लिए। और फिर 10 मई को इकट्ठे हो रहा हूं तो फिर आपकी आवाज में बुलंद करूंगा। और जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाए तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा, क्योंकि मुझे अब उन लोगों ने हर्ट भी किया है। उन लोगों को मैं मैसेज देख रहा हूं, मुझे बदनामी करने की कोशिश की। जो इंसान ईमानदारी से मेरी जेब से खर्चा करके डीजल जला के मैं भाग रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए अब इसको मैंने दिल पे लिया है। तो अब मैं जब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाए। कई अभ्यर्थियों को सवाल है कि चयनित अभ्यर्थी कहीं रिवाइज में बाहर तो नहीं हो जाएंगे। तो साथियों, 2 बार कमेटी पहले बनी थी, संभावना बहुत कम है। आगे कमेटी के ऊपर निर्भर है, लेकिन संभावना बहुत कम है। ज्यादा कुछ मैं कह भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं किसी भी चयनित अभ्यर्थी के साथ गलत ना हो। इसके लिए अब तमाम अभ्यर्थियों से, पीटीआई की जो अभ्यर्थी है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, 10 मई को सुबह 10 बजे एक बार फिर आना है। कई बार कई लोग आपके ही जो फेलियर है, तो क्या, जो अपवाद इस भर्ती को अटकाना चाहते हैं, वो कहेंगे यार कितनी बार जाओगे, बार बार क्यों जा रहे हो, क्या मतलब है, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सोचिए, यदि आप लोग ढीले पड़ गए, आप लोग शांत हो गए, तो ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और हमारा मकसद तब तक है जब तक हम ना सोएंगे ना रुकेंगे, जब तक परिणाम जारी होकर आपको ज्वाइनिंग ना मिल जाए। क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि जुलाई तक आप लोग स्कूलों में चले जाएं, जून एंड जुलाई तक। इसलिए साथियों, 10 मई को एक बार फिर आना है। यदि काम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो तो 10 तारीख को फिर आना है। और हम लोग अभी कमिश्नर कार्यालय जा रहे हैं, परमिशन की भी ले रहे हैं। यदि 10 तारीख को हमें लगता है कि 1-2 दिन में परिणाम जारी नहीं करते, मान लो 10 से पहले हो गया तो रुक जाएंगे, और 10 के 1-2 दिन में जारी नहीं करते हैं तो फिर हमें यहाँ जयपुर में ही मापड़ाव डालेंगे, जिसकी परमिशन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। क्योंकि अब ना रुकेंगे ना झुकेंगे, अब तो केवल परिणाम लेकर ही उठेंगे, ये हमारा नारा है। तो साथियों, तमाम पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अपवाद गंद फैलाने की आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने 25 अप्रैल को जो एकजुटता दिखाई, क्योंकि साथियों हम वहां उस दिन भी बैठ सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां परमिशन, वहां बैठ नहीं सकते हम, शहीद स्मारक में बैठ सकते। तो जो आप विश्वास रखिए, अब मैंने आपकी भर्ती को मेरी इज्जत का सवाल बना लिया, तो आप सोचिए कि जो गंद फैलाने वालों को मैं काम करके जवाब दूंगा। तो सोचिए, जो हम 10 मई को फिर इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक बार फिर हम पूरी ताकत के साथ, एक अनुशासन के साथ अपनी फिर बात रखेंगे और काम करवाएंगे। उम्मीद है कि ये महीना, इसमें आपका जल्द परिणाम आएगा, कोई भी चयनित अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन हो सकता मैं पुनः कह दूं, कई लोग कह रहे हैं 10 तक नहीं आएगा, क्या संभावना है आ भी जाए,
लेकिन नहीं आए तो हम क्या करेंगे, इसलिए पहले तैयारी करके रखो। कई लोग मुझे कह रहे थे, मेरी बात हुई है कि 10 तक हम कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से बात की 10 तक कोशिश कर रहे हैं, यदि नहीं हो पाए तो 2-4-5 दिन लेट हो सकता है, यानी कि 15-16 तारीख हो सकती है। लेकिन क्यों हो रही है मैं आपको बता दूं, पुनः बता दूं, जिस दिन हम लोग गए थे 25 तारीख को, उसके बाद भी ये लोग अलग तरीके से खेल कर रहे हैं। कुछ याचिकाएं और आई हैं, कुछ 100 से ज्यादा किस्मों पर और याचिकाएं आई है, वो उनका जजमेंट की कॉपी देख के आए हैं। क्योंकि जैसे कुछ काम करता है फिर दूसरे काम ला देते हैं, एक्सरसाइज फिर उसमें भी करनी पड़ती है। तो ये अलग तरीके से इस भर्ती को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि क्वेश्चन में एक आधा कुछ हो या किसी का ऑब्जेक्शन हो कि मेरे साथ गलत हुआ, 100 क्वेश्चन तो गलत हो नहीं सकते, लेकिन 100 क्वेश्चनों पर आपत्तियां लगाकर ये कोशिश करें इस भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए। कितनी ही कोशिश कर ले इस भर्ती प्रक्रिया को, अब मैंने जब दिल पे ले लिया तो मैं जल्द से जल्द पूरी करवाने के लिए जी जान लगा दूंगा। तो साथियों, 10 मई को तमाम अभ्यर्थियों को, पीटीआई की जो तमाम अभ्यर्थी जो समझदार है, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपसे ज्यादा इंतजार वो लोग करते हैं भर्ती को अटकाने वाला, कि मैं कुछ ऐसी चीज बोलूं उसको वो चुने, फिर उसके खिलाफ वो कार्रवाई करके और आपकी भर्ती को रुकाए। इसलिए साथियों, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। मैं चाहता हूं शायद मुझे ये लग रहा है, मैं ये कह रहा हूं, या तो 10 मई से पहले हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना मुझे लग रहा है कि 80% संभावना, 20% नहीं है। लेकिन 10 मई से पहले नहीं होता है तो साथियों इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जहां तक मेरी अंदर तक बात, जो सारी बात हुई अधिकारियों से, मुझे लगता है 10 मई को आपको अंतिम बार ही आना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग और जो आपके दस्तावेज है वो प्रक्रिया मैं पूरी कराऊंगा। तो इसलिए साथियों, 10 मई के लिए तमाम पीटीआईओ से मैं ये कहना चाहूंगा, किसी के बेखौफ नहीं आना, आपको समझदार हो, आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग पहले आपके हिस्से से बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन सबने जो वैलिड उनको आप लोगों को फर्जी बताने की कोशिश की, मेरे पे उंगली उठाई, तो सोच ली उनकी क्या सोच है, वो नहीं चाहते आपका भला। और मैं आपके साथ जब 2-4 शिक्षक थे तब भी साथ था, आज भी साथ हूं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी मैं वादा करता हूं आपके साथ रहूंगा। इसलिए 10 मई को सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। धन्यवाद।